हेलो फ्रेंड, आज हम टीजीटी हिंदी का 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम 91 से शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 2022 के पीवाईक्यू हैं वो करा दिए हैं, कॉमन पेपर वाले भी और मेन पेपर वाले भी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब हम अपने 91 से शुरू करते हैं। वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है इसमें। तो इसमें वर्तने की दृष्टि से जो पहला शब्द है, ए ऑप्शन अपना सौहार्द, ये बिल्कुल ठीक है। शुश्रूषा जो लिखा ऑप्शन सी में, इसमें सा षटकोण वाला आएगा। विभीषिका में इसमें बी पे बड़ी की मात्रा आएगी और शिष्ट नहीं होता, ये शिष्ट होता है। तो बाकी के तीनों अशुद्ध है। इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब हम अपना 92 का देखते हैं। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। तो देखो, सात्विक अनुभाव होते हैं अपने स्वेद, स्तंभ, कंप, विवर्णता, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु। तो ये सब क्या होते हैं? ये अपने सात्विक अनुभाव होते हैं, लेकिन इसमें औदार्य नहीं होता सात्विक अनुभाव। तो ये ऑप्शन नंबर बी अपना जो है ये ठीक नहीं है। अब 93 में देखेंगे, जठर और जरठ शब्द युगम के भेद बताने हैं। तो देखो, जैसे जठराग्नि एक वो भी होता है अपना अनेक शब्दों का एक शब्द। तो जठर बोलते हैं पेट को, और जरठ अपने हरियाणा में भी बोलते हैं कि ये तो बूढ़ा जरठ है, तो जरठ बूढ़ा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल ठीक है। अब हम 94 देखेंगे अपना, अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना ठीक है। अनुष्ठान करने वाले को अनुष्ठाता बोलते हैं। लासा की ओर किस विधा की रचना है? तो लासा की ओर ये क्लास 9th में है। तो लासा की ओर क्या अपना ये रेखा चित्र है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अपना ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें ये अपना है यात्रा वृत्तांत लासा की ओर। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 96 में देखेंगे, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, तो रीतिकाल को क्या कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। तो इसमें अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अपना 97 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क कंठ है, ठ मूर्धन्य है और प ओष्ठ है और र लुंठित है। ये पहले तो सबके लिए ठीक है। क क्या है अपना? क जो वर्ण है ये अपना अघोष है और अल्पप्राण है, ये बिल्कुल ठीक है। ठ जो है ये मूर्धन्य है, अघोष है और महाप्राण है, ये बात भी ठीक है। प ओष्ठ भी है, अघोष भी और अल्पप्राण है, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है अपना, ये ही असंगत है। जो र ये लुंठित तो है, लेकिन ये इसमें नहीं आता महाप्राण में। तो इसमें ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा अपना। अब 98 को देखेंगे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो न हाथ। ये पंक्ति किस कवि के संबंध में है? तो ये बात कबीरदास ने कही थी अपने बारे में कि मैंने कभी कलम नहीं छुआ, कभी स्याही नहीं छुई। ये बात उन्होंने अपने लिए कही थी। किस विकल्प में एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? देखो, मार्तंड भी सूर्य है, दिनकर भी सूर्य है, आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है और अर्क भी है, सविता भी है और दिवाकर भी है और भास्कर भी सूर्य का पर्यायवाची है। लेकिन अर्णव सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अर्णव है ये अपना समुद्र का पर्यायवाची है। तो इसमें ऑप्शन डी है, ये अपना संगत हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने 100 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युगम है, ये बताना। विलोम तो देखो, ग्रह का अनुग्रह नहीं होता, अज्ञ का विज्ञ होता है और सचेत का इसमें अपना होता है सचेत होता है चेतना के साथ। तो ये भी अपना इसमें 100 नंबर में ये इसमें सचेत होता, चेतन सचेत के साथ चेतन नहीं होता, चेतनहीन होता है। लेकिन असीम का ससीम ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सही पूछा ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी अपना सही है।
अब हम देखेंगे अपना 101 का कि निम्नलिखित में से क्रिया से बनी बहुवाचक संज्ञा। देखो पंडित है ये संज्ञा है, तरुण संज्ञा है, चतुर है ये विशेषण है, लेकिन चढ़ना एक क्रिया होती है और क्रिया से बना हुआ ये बहुवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अपना करेक्ट आंसर। एक 102 में हम देखेंगे कि प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में असंगत कथन हमने बताना है। प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में लिखे गए हैं, तो रचित है। ये बात इसकी 102 में हम देखेंगे तो ठीक है। प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रसांत है, यही बात इसमें असंगत है। और अगला, प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग होता है। हाँ बिल्कुल होता है। प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर है, तो ये बात भी ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये अपना असंगत है। आगे हम देखेंगे 103 नंबर पे कि किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थक सही बताना हमने। तो अंगारों पर लौटना ये क्रोध प्रकट नहीं होता, अंगारों पर लौटना ईर्ष्या करना होता है। जान के लाले पड़ना, ये जान को जोखिम में डालना, ये भी इसमें असंगत है। हाथ पाँव मारना अनुन्य विनय करना नहीं होता, हाथ पाँव मारना होता कोशिश करना, तो ये भी इसमें असंगत है। लेकिन दाल न गलना वश न चलना, ये वाली बात है ना, ये अपनी एकदम ठीक है, इसका भावार्थ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं 104 पे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है। तो तद्भव बताना, देखो पहले में लक्ष्य है, ये तत्सम का हो जाएगा। इसमें अगले में सी में शीर्ष और पृष्ठ, ये दोनों तत्सम है। लेकिन हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, कर्पूर से कपूर बना है और हल्दी, ये सारे तद्भव शब्द है। गवाला, ये सारे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, ये तद्भव हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट है। अब हम 105 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं है, तो देखो दावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, इसमें दौड़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, दावक पे, तो ये कर्तृवाच्य है, तो ये अकर्मक क्रिया है। महेश अध्यापक बन गया, तो बनने का काम भी महेश के द्वारा हुआ है, तो ये भी अकर्मक है। तुलसीदास ने रामायण लिखी है, यहाँ पे अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया है। और वह तालाब में तैर रहा है, ये भी अकर्मक है। तो इसमें ये पूछा कि अकर्मक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है अपना, तुलसीदास ने रामायण लिखी, ये अकर्मक नहीं है। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य बताना है। तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया, ये आत्मजयी 1965 में उन्होंने लिखा था। तो कठोपनिषद की नचिकेता पर क्या है, अपना आत्मजयी है, ये वाला इसका ऑप्शन अपना 106 का ठीक है। 107 में देखेंगे हम कि किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। 3 न 13, तो होता किसी भी गिनती में न हो उसको बोलते हैं कि ये ना 3 में है ना 13 में है। लाठी टूटे सांप न मरे, तो ये बोलते बिना किसी हानि हुए स्वार्थ सिद्ध हो जाए, तो ये भी अपनी बात एकदम ठीक है। ये दोनों ऑप्शन तो अपने ठीक। हम ऑप्शन सी देखते हैं अपना, नेकी कर दरिया में डाल, तो ये नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं होता भलाई करना तो होता है, लेकिन भलाई करके भूल जाना होता है, नेकी कर दरिया में डाल। इसका इन्होंने लिख दिया कि भलाई का बदला बुराई, तो ये वाला ऑप्शन है ना, यही अपना असंगत है। और आ बैल मुझे मार, ये बिल्कुल ठीक है कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आगे हम देखेंगे 108, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है। तो तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत के हैं, तो इसमें पहला ही ऑप्शन ठीक है। जैसे क्षेत्र है, तो क्षेत्र से अपना तद्भव खेत बना है, मुक्ता से मोती बना है, और पर्ण से पत्र बना है, तो ये ऑप्शन नंबर ये अपना ये है ना, इसमें सारे के सारे तत्सम शब्द दिए हुए हैं। अब सुमेलित करना है, चारण काल किसने कहा, तो इनका मिलान करेंगे हम। चारण काल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने किया है, तो पहला अपना दूसरे से मिल जाएगा। आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, तो ये अपना ये हो जाएगा। वीर काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा। और वीर गाथा काल किसने कहा है, तो ये कहा अपना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसमें से अपना देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो पहले का हमने दूसरा मिलान किया था, ये अपना ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम 110 का देखते हैं कि इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा,
ये बात तो ठीक है। उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की। तो इन बात पर तो ये ठीक नहीं सेंस दे रहा। उसने इन बातों पर आपत्ति प्रकट की, ये वाली बात होती तो ठीक होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ना अपना, यही इसमें असंगत लग रहा है। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, ये शुद्ध वाक्य है। और वह 20 दिन तक अपने घर में कैद रहा, ये भी शुद्ध है। अगला अपना 111 का, निम्नलिखित में से तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो देखो कवितावली भी है, वैराग्य संदीपनी भी है, राम आज्ञा प्रसन्न भी है। तुलसीदास ने 12 रचना की थी, तो उनमें ये नहीं है पौरुष रामायण, ये वाली बात है ना, ये ऑप्शन नंबर डी, ये अपनी इसमें असंगत बताई है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। देखो समुच्चय बोधक यही होते हैं, और, किंतु, ताकि, ये सारे समुच्चय बोधक होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं है, ये भी ठीक है। परिश्रम करो ताकि जीवन में सफल हो सको, ये बात भी ठीक है। लेकिन पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, तो इसमें कोई भी समुच्चय बोधक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपना। 113 में देखेंगे, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्गी, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह किसका कथन है? तो इसमें हम देखेंगे कि ये किसका कथन है, ये तो याद करने का है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अर्थ की दृष्टि से समश्रुत बिनार्थक शब्द कौन सा है? तो देखो इसमें चीर, ये पहला तो गलत है। इसमें उत्तर कुंजी में इसका आंसर बी माना गया था, लेकिन ये बी में है ना प्रिंट मिस्टेक हुई यहाँ पे। नीरज तो कमल होता है, लेकिन बादल के लिए नीरज शब्द आएगा, लेकिन ये यहाँ पे जो हमारा इसमें था ना उत्तर कुंजी में, तो ये बी ऑप्शन था, और इसमें प्रिंट मिस्टेक की वजह से नीरज नीरज लिखा गया, ये नीरज और नीरद होगा। किस विकल्प में सभी ध्वनियां तालव्य है? तो तालव्य ध्वनि को याद करने की एक ट्रिक होती है इचु से। तो इसमें आपने दे दिया, एक तो चावल की हो जाएंगे और एक ये श हो जाएगा, और इसमें ई भी होते हैं, तो ये अपने क्या है, ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम 116 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये है, विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? तो 116 का इसमें वो है, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता, ये भी ऑप्शन इसका ठीक है। विप्लव गायन एक कविता है, उसका ये मूल भाव है, एनसीईआरटी से ली गई है ये। अब 117 में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सपर्श अल्पप्राण व्यंजन है? तो इसमें अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सपर्श भी है और अल्पप्राण भी है, तो कै, गै और टै, ये अपना ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 118 का हम देखेंगे, पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और उसकी चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। तो ये पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये एक लेख है जो हजारी, ये इसका है जवाहरलाल नेहरू का, जो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए लिखा था। तो इसमें अपना ए ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। 119 में हमने बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा चौथा सप्तक का कवि नहीं है। तो ये सारे के सारे जो चारों तार सप्तक है ना, ये मैं आपको ट्रिक से सिखा दूंगी। तो इसकी मेरी ट्रिक है कि अरासन ससुरा, तो इसमें विजय देव नारायण साई है ना, ये इसमें असंगत है, बाकी सारे ठीक है। 120 का हम देखेंगे, आचार्य भट्ट के रस सिद्धांत सूत्र संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो इसमें देखो भट्टनायक की तो कहलाती है भुक्तिवाद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। भट्टलोलुट की क्या कहलाती है? ये कहलाती है उत्पत्तिवाद। अभिनव गुप्त की कहलाती है अभिव्यंजनावाद, और शंकुकु की कहलाती है अनुमतिवाद। तो हम बाकी ऑप्शनों को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। 121 में है, चंद ते लजात जलजात जग जानत है, आज जल जात ते लजात चंद देखूं मैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ये पूछा है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी भावना अलंकार है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब 122 में हमने बताना है कि राहुल संकीर्तन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो इसको याद करने की ट्रिक मैंने तो बनाई है राहुल सर, तो राहुल से हम याद रखेंगे सरहपाद, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट।
लोकगीत के संबंध में असंगत कथन बताना है। लोकगीत जनता का संगीत है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लोकगीत गायन हेतु बेहद कठिन साधना की जरूरत है, ये बात इसमें असंगत है, क्योंकि लोकगीत वो होते हैं जो वहाँ की जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा गाए जाते हैं, जैसे शादी ब्याह के गीत होते हैं। तो इसमें किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं होती। आप देखते ही होंगे कि गाँव में औरतें खूब गाती रहती हैं इनको। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। ये वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं, और लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। अब हम 124 का देखेंगे। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। तो किसके संबंध में कही है हमें बताना है। तो उन्होंने ये बात किसके लिए कही है, उन्होंने बात कही है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। अब 125 में देखो, ये एनसीईआरटी से ली गई है। दो बात कही, दो बात सुने, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक बाव से पिए चले। तो ये एक कविता अपनी हम दीवानों की क्या हस्ती उस कविता से ली गई है। तो ये अभी इसका हम देखेंगे। तो इसमें ये पूछा गया कि इसके कवि कौन है। तो ये भगवती चरण वर्मा की कविता है जो क्लास 8 की एनसीईआरटी से ली गई है। अगला अपना निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण बताना है। तो देखो, माधुर्य गुण का इसमें ये एक ही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी, कंकण किंकण नपुर धुनि सुनी, कहत लखन राम हृदय गुनी। ऑप्शन नंबर सी इसमें अपना सही हो जाएगा। माधुर्य गुण का उदाहरण इसमें यही है। अब देखो, हरिगीतिका छंद के जो लक्षण है वो बताना है। तो हरिगीतिका छंद में 28 मात्रा होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसमें 16-12 पे यति होती है, ये भी ठीक है। और इसके अंत में लघु गुरु होता है, ये भी ठीक है। लेकिन ये विषम मात्रिक छंद नहीं है, ये सममात्रिक छंद है। तो इसमें अपना ये वाली बात है ना, ऑप्शन नंबर डी, यही इसमें करेक्ट नहीं है। अब हम 128 देखेंगे। जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है। तो जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक ही धर्म बता दिया जाए ना, तो वहां पे याद रखना क्या होता है, दीपक अलंकार होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास है। तो देखो, बेशक है और मृत्यु पर्यंत है। इसमें अपना ऑप्शन नंबर देखेंगे हम 129 का, यही है जो इसमें अव्ययी भाव समास है। बाकियों में एक एक तो अव्ययी भाव के दे दिए, एक एक तत्पुरुष के दे दिए। जैसे भला मानस भला है, जो मानस यहाँ पे एक कर्मधारय दे दिया, और वर्षक अव्ययी भाव समास है। देशांतर, तो देशों के बीच का अंतर, ये तत्पुरुष समास हो गया। लेकिन हर रोज में ये अव्ययी भाव समास है। आप बीती होती है अपने आप पर बीती, तो यहाँ पे तत्पुरुष है, लेकिन प्रत्यागमन में अव्ययी भाव समास है। तो इसमें अपना जिसमें दोनों अव्ययी भाव है वो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अब सुमेलित करना है इसमें। ये दोष बताए गए काव्य दोष होते हैं, श्रुति कटुतव दोष, क्लिष्टतव दोष, च्युत दोष, ये होते हैं। तो इसमें हमने बताना है कि सुमेलित करना है। देखो, श्रुति कटुतव दोष वो होता है जो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता ना, वहाँ पे क्या होता है, श्रुति कटुतव दोष होता है। तो इसमें अपना हो जाएगा श्रुति कटुतव दोष। जैसे ये सुनने में, और ये सेकंड वाले जो दिया है, कवि के कठिनतर कर्म को करते नहीं हम दृष्टता, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। तो यहीं पे हम देखेंगे कि इसका तो मिलान इससे कर देंगे। क्लिष्टतव दोष होता है जिसमें क्लिष्टता से आए, तो ये मिल जाएगा चौथे से। और ये होता है संस्कृति को जो हीन दिखाया जाता है, वो देखो, प्रेम शक्ति से चिर निर्वस्त्र हो जाएगा। तो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा जहाँ संस्कृति की हीनता आती है। और ग्राम्य तब दोष ये मिल जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा पहले का तो दूसरा है, दूसरे का चौथा है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ये अपना एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये अपना ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा।
अब 131 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कृत्य प्रत्यय नहीं है। कृत्य प्रत्यय होते हैं जो क्रिया के साथ लगते हैं, जैसे चाल है, पढ़ना है, झुकना है, ये सारी क्रिया है, लेकिन पांडित्य है ना, इसमें कृत्य प्रत्यय नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। अब 132 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये मुझे तो लग रहा है संगत है कि ये मात्रंड यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। बाकियों में सही हुआ। जगन्नाथ का यही होता है, जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ, सन्मार्ग का सत प्लस मार्ग, और निरुद्धम का निर प्लस उद्धम, बिल्कुल ठीक है। बाकी 133 हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है। देखो ब प्लस नाम है और ब प्लस खैर ये भी है, और इसमें देखो बदस्तूर है। तो इसमें 133 में हम देखेंगे कि अपना जो असंगत है ना वो बपोती है। अगला है 134 का, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद 343 में ही कही गई है। अगला 135 देखेंगे, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसमें छंद पूछा गया है, तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें उलाला छंद है। किस विकल्प में सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है, वो बताना। देखो पर प्लस उपकार है, पर प्लस जीवी है, पर प्लस देश है, पर प्लस तंत्र है, ठीक है। और इसमें अपना ऑप्शन नंबर सी अपना असंगत है, ठीक है। अब हम अपना 137 देखेंगे, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग्य किया है। तो किस पे व्यंग्य किया है? तो इसमें उसने दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। निम्नलिखित में से किस भाषा या उपभाषा का संबंध पेशाची अपभ्रंश से है? तो देखो पेशाची से होता है लहंदा और पंजाबी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। अब हम अपना देखेंगे 142 का, कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? तो देखो कठपुतली है क्लास 7th में एनसीईआरटी में, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। अगला 143 का, निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? देखो गोविंदा पहला ही शब्द में मिल गया। गोविंदा में गोविंद प्लस ये गोविंदा में इंदा प्रत्यय नहीं है, बाकी सब में इंदा प्रत्यय है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन बताना है। तो 144 में हम देखेंगे कि ये संसरणशील मनोविकार हैं, बिल्कुल ठीक है। ये स्थायी भाव के पर उपकार को होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते, ये बात भी ठीक है। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है, ये बात भी इसमें ठीक है। लेकिन ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते, स्थिर नहीं रहते, यही बात इसमें असंगत है। वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें बताना हमें। तो वज्र से आहत, इसमें विभक्ति आती है, इसमें उत्तर पद प्रधान है, तो ये अपना तत्पुरुष समास है। अगला हम देखेंगे 146, कैदी और कोकिला के रचयिता कौन है? तो कैदी और कोकिला ये एक कविता है, 9th में है, तो इसके एनसीईआरटी से ली गई। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी। बन बितान रवि शशि दियो फल भक सलील परवा। अवनी से अवनी होती है, जैसे आग, आग की सेज, पवन पंखा कि पंखे के लिए हमें ये पवन दे दी, हवा दे दी, अब न कुछ परवाह, तो अब किसी चीज की परवाह नहीं। तो ये एकदम वैराग्य जैसी सी भावना दिखा रहा है, ये शांत रस है इसमें। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है वो बतानी हमें। तो एक कहानी यह भी ये मनु भंडारी की है, उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, और लाख की चूड़िया कामतानाथ प्रसाद की है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है ना अपना, यही महादेवी की है कि मेरे बचपन के दिन। अब 149 में देखेंगे, पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो पूर्वी हिंदी का संबंध अर्धमागधी से है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें सुमेलित करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। पहले का हम मिला देंगे इसमें अपना डी से।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? इन्होंने भूमिका लिखी थी। और राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास। और विश्वनाथ प्रसाद ने हिंदी साहित्य का अतीत। तो ये देख लेते हैं हम किसमें अपना ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पहला का चौथा, दूसरे का तीसरा, ये ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो देखो साथियों, हमने सिर्फ 25 मिनट लगाए हैं और अपने 150 तक के सारे प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही मेरा ये वीडियो डालने का बस यही औचित्य है कि मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। तो इसके लिए आप मेरे सारे पेपर देखते रहना। मैंने 2022 का भी करा दिया और आज 2021 का करा दिया। इनके साथ साथ मैं कॉमन पेपर की तैयारी भी करा रही हूँ, कॉमन पेपर के PYQ डाल रही हूँ। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं कंटेंट की भी डालने लग जाऊंगी। तो अभी आप इनको देखिए और अपने जो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।